ओबरॉय इंटरप्राइजेस। नाम जितना बड़ा था, उम्मीदें उससे कहीं बड़ी। ये सोचते ही जीविका की आंखों में हल्की सी बेचैनी और उत्सुकता की लहर एक साथ दौड़ गई, लेकिन बाहर से वो हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रही थी। इशिता फोन पर अभी भी उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। तो अब तैयार हो जा मेरी जान, अपने बॉस को देखकर फिदा होने के लिए। मिस्टर ओबरॉय को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगी। उसकी बात सुनकर इशिता जोर से हंस पड़ी। जीविका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ओबरॉय इंटरप्राइजेस का वो रौबदार, सख्त और परफेक्शनिस्ट बॉस कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने 2 बार उसे बचाया था, विवेक। काफी देर तक इशिता बातें करती रही, कभी ऑफिस की अफवाहें, कभी बॉस की पर्सनालिटी, कभी वहां की लड़कियों के मेकअप रूमर। पर जीविका का ध्यान धीरे धीरे खिड़की के बाहर जाता रहा। वैसे भी उन हैंडसम बॉस की निगाहें मुझ जैसी मामूली सी इंटर्न पर ही क्यों जाएंगे। मन ही मन सोचती हुई उसने तकिए पर सिर रखा और एक लंबी सांस ली। वो जानती थी उसकी जिंदगी में लोग आए, कुछ चले गए, कुछ ने उम्मीद दी, कुछ ने तोड़ दी। अब जब कोई बिना मतलब भी उसकी तरफ देखता है तो डर लगता है। डर फिर से टूटने का। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी। नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह दूसरी तरफ दृष्टि ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने आज एक मरून रंग की खूबसूरत फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। बॉडी कॉन फिटिंग घुटनों तक आती हुई, एकदम परफेक्ट, प्रोफेशनल और क्लासिक। उसका स्टाइल हमेशा क्लियर था, सिंपल लेकिन सटल एलिगेंस के साथ। उसने अपने स्ट्रेट बालों को खुला रखा, हल्की सी साइड पार्टिंग, चेहरे पर ग्लो और होठों पर हल्की गुलाबी टिंट। गले में उसने रोज गोल्ड कलर की एक सिंपल सी चेन पहनी थी और हाथों में अपनी वही फेवरेट वॉच जिसे उसने तब खरीदा था जब उसकी पहली सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई थी। ये सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, ये उस दिन की याद दिलाती है जब पहली बार मैंने खुद पर भरोसा किया था। दृष्टि ने एक आखिरी बार आईने में खुद को देखा। फुल कॉन्फिडेंस, फुल ग्रेस और थोड़ी सी उम्मीद लिए दृष्टि अपने चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप कर रही थी। बस एक टिंटेड लिप बाम, हल्की सी काजल लाइन और फ्रेश फेस, बिल्कुल उसकी तरह, सीधा सादा लेकिन क्लास से भरपूर। वो बालों को हल्का सा सैट करते हुए जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ी, अचानक बाहर से कार की तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। उसने दोनों हाथों से अपने कानों को ढंका और चिढ़ते हुए बोली, पता नहीं कौन बेवकूफ है, लोगों को भी ना चैन नहीं है इस कॉलोनी में। अभी उसने अपने आप को संभाला ही था कि उसी वक्त उसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। उसने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव किया और उधर से पहली ही लाइन में वो आवाज आई जो उसे तुरंत पहचान में आ गई। मुझे कोसने का काम हो गया हो तो बाहर आओ। मस्ती भरे, जानबूझकर चिढ़ाने वाले लहजे में दृष्टि ने फोन को थोड़ी दूरी पर किया और जैसे फोन से ही बहस कर रही हो बोली, इन्हें कैसे पता चला कि मैं इन्हें कोस रही थी? मैं तो कार वाले को। ओह, तो ये हॉर्न वाला बंदा अने है। उसने सिर हल्के झटके से घुमाया और सीधा फोन पर ताना मारते हुए कहा, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह भी तो नीचे बुला सकते थे। What do you mean by नॉर्मल इंसानों की तरह? तुम मुझे समझती क्या हो? वही
जो आप हो। उसकी बात सुनते ही अनय थोड़ा इरिटेट हो गया। जो बोलना है बोल लो, फिर तुम्हें बताता हूँ अपने कैबिन में। ये सुनते ही दृष्टि के चेहरे की हंसी गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी बोलती बंद हो गई। चेहरा थोड़ा सफेद, होठ हल्के खुले, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या। उसकी इस चुप्पी पे अनय के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। अभी खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दृष्टि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। पर आप मेरा वेट कर ही क्यों रहे हैं? आप चले जाइए, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। वैसे भी मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अब अनय सीरियस हो गया। यार दृष्टि, तुम कितने सवाल करती हो। मैंने एक बार कह दिया ना, नीचे आओ मतलब आओ, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें पूरी कॉलोनी के सामने अपनी बाहों में उठाकर कार तक लाने में। उसके लहजे में साफ चेतावनी थी और वो उसे लाइटली नहीं ले सकती थी। दृष्टि की आंखें फैल गईं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे आ रही हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने झट से अपना पर्स उठाया और सीढ़ियां उतरती चली गई। अनय ने पहले से ही फ्रंट पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल कर रखा हुआ था, लेकिन दृष्टि थोड़ी तंग करने की मंशा और अपनी लकीर से हटने की आदत में सीधा पीछे वाले डोर की ओर बढ़ी और बैक सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। अनय ने उसे रियर व्यू मिरर में देखा और सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया, ये लड़की अलग ही लेवल की है। अनय कार के मिरर से धीरे धीरे दृष्टि के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में उस पल के लिए एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी शोक पल को अपने जहन में कैद करना चाहता हो। वो मन ही मन एक नर्म सी स्माइल के साथ बोला, ये लड़की जब गुस्सा होती है तब भी इतनी प्यारी लगती है। गाड़ी अभी वहीं खड़ी थी। 10 मिनट बीत चुके थे। दृष्टि अब भी बैक सीट पे बैठी थी और गुस्से में मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। जब सहन नहीं हुआ तो उसकी आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी। आप कहीं ऑफिस जाने के लिए आप शुभ मुहूर्त का वेट तो नहीं कर रहे ना? अनय ने मिरर से उसकी आंखों में झांका और शांति से कहा, जब तक तुम पैसेंजर सीट पर नहीं आओगी तब तक ये कार यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेगी। दृष्टि ने अपना मुंह बनाते हुए मन ही मन बोला, पहले तो ब्रेकफास्ट मिस कराया और अब ये नखरे। वो एक झटके में बैक सीट से उतरी और पास आकर फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि गाड़ी भी हल्की हिल गई। अनय हंस पड़ा। बेबी रिलैक्स, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दृष्टि की नजरें अब सीधे उसके चेहरे पर थीं। गुस्से से तमतमाते हुए तीखे अंदाज में बोली, आप तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। अनय मुस्कुरा उठा। उसे अब अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये गुस्सा उसके ऊपर नहीं, उसके बर्ताव पर था। फिर भी वो जानबूझकर मजे ले रहा था। गाड़ी अब सड़कों पर निकल चुकी थी, लेकिन दिशा कुछ अलग सी थी। करीब 15 मिनट बाद दृष्टि की नजरें खिड़की के बाहर जाते रास्ते पर ठिठकी। लगता है आपको भूलने की बीमारी हो गई है। ये हमारे ऑफिस का रास्ता नहीं है। आई नो मेरी जान। दृष्टि का माथा फिर से सिकुड़ गया। तो हम जा कहाँ रहे हैं? अनय ने उसकी तरफ एक नजर डाली और धीमे से कहा, बस थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे अभी के अभी जानना है। मैं बिना जाने कहीं नहीं जाती, इसलिए प्लीज बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं। अनय अब समझ चुका था, जब तक इसे जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये सवाल करती ही रहेगी। उसने कार को साइड में रोका, धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और अपनी इंटेंस आंखों से उसे बस देखता रहा। दृष्टि कुछ पल को घबरा गई। अगले ही पल अनय ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसकी गोद में आ गिरी। दृष्टि कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने उसकी गर्दन थामी और अपने होंठ उसके नर्म गुलाबी होंठों पर रख दिए। शुरुआत में दृष्टि चटपटाई, हल्का धक्का देने की कोशिश की, पर कोई जोर नहीं था उसमें। पर जैसे जैसे उसे अनय की वो मासूम, गहरी और प्यार भरी किस महसूस होने लगी,
उसकी सारी कोशिशें धीमी पड़ने लगी। उसके हाथ अब थमने लगे थे। धीरे धीरे उसने भी अपने होठों को उस एहसास में शामिल कर लिया। अनय चाहता तो उस लम्हे को और बढ़ा सकता था, पर वो जानता था कि दृष्टि की सांसें अब संघर्ष करने लगी थीं। उसने अपनी पकड़ ढीली की और दृष्टि को छोड़ दी। वो चेहरा उठाकर उसे देखती है, गुलाबी गाल, धीमी सांसें और उसकी आंखों में नया सा कुछ, हल्की शर्म और गुस्से के बीच मुस्कान छुपाते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। फिर बिना कुछ कहे वो खुद को उसके सीने में छुपा लेती है। अनय ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर बांध लीं, उसके बालों में अपनी ठुड्डी टिकाते हुए गहराई से बोला, जब मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो तुम्हें चुपचाप मेरा सरप्राइज एक्सेप्ट करना चाहिए था। दृष्टि के चेहरे पर अब एक शांत सी मुस्कान थी। पर आपको यूं जबरदस्ती मुझे कार में लाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है मुझे कितनी भूख लगी थी? अनय ने उसके चेहरे की ओर देखा, फिर एक लंबी सच्ची मुस्कान के साथ बोला, अच्छा जी, पर अब तुम एक बात समझ लो, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया। अनय ने अब हल्के से अपनी ठंडी मगर तीखी निगाहों से उसकी ओर देखा। वो एक पल को भी नहीं हिचका, बल्कि उसकी कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस दी। तो फिर ऑफिस में मेरे कैबिन में जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। दृष्टि का चेहरा पल भर को सर्द पड़ गया। उसकी सांसें जैसे एक पल को थम गईं। वो जानती थी कि अनय जब इस टोन में बात करता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर करता है, और अक्सर उसका कुछ बहुत कुछ निकलता था। वो टॉपिक बदलने के बहाने से उसकी गोद से झट से उतर गई, फ्रंट सीट पर खुद को जमाया और मुंह बनाकर बोली, जल्दी ऑफिस चलिए, आपकी वजह से मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया। अब तो ऑफिस की कैंटीन से ही कुछ लेना पड़ेगा। वो बोलती जा रही थी और तभी कार एक खूबसूरत होटल के सामने आकर धीरे से रुक गई। दृष्टि ने सामने देखा, कांच से बनी, आसमान को छूती, सफेद और नीली रोशनी में नहाई हुई बिल्डिंग। वो कुछ पल के लिए बस देखती रह गई। अनय ने बिना कुछ कहे कार से उतरकर उसके लिए दरवाजा खोला, फिर उसे एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया की ओर लेकर चल पड़ा। जैसे ही दृष्टि की नजर टेबल पर गई, उसकी आंखें फैल गईं। इतना खूबसूरत होटल, क्या हम यहीं आ रहे थे? सामने एक टेबल सजी थी, एक तरफ 2 प्लेट्स, एक छोटी सी केक और उसके ठीक बीचों बीच रखा था उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट। हवा में धीमा म्यूजिक बज रहा था, हल्की हल्की रोशनी और सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। दृष्टि बस उसे देखती रह गई। दूसरी ओर ओबरॉय एंटरप्राइजेस, आज जीविका का पहला दिन था। वो सुबह से ही बहुत नर्वस थी। उसने खुद को बार बार मिरर में चेक किया, फिर जल्दी से सब कुछ निपटाया और वक्त से पहले ही घर से निकल। उसकी टैक्सी जब एक बड़ी चमचमाती बिल्डिंग के सामने रुकी तो उसका दिल एक पल को रुक सा गया। आंखों में हैरानी, होठों पर अधखिली मुस्कान के साथ मन में बोली, ओबेरॉय एंटरप्राइजेस, सच में? ये वही कंपनी थी जहां आने का वो सिर्फ सपना देखती थी। वो अब अपनी धड़कनों को शांत करते हुए अंदर गई। रिसेप्शन से इंटर्न के लिए तय किए गए फ्लोर की जानकारी मिली। वो लिफ्ट में पहुंची और ऊपर की ओर चल पड़ी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। एक फ्लोर के बाद एक और शख्स अंदर आया। वहां पहले से ही कुछ लोग थे, इसलिए किसी का चेहरा ठीक से देख पाना मुश्किल था। वो शख्स बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। पीठ उसकी ओर थी, लेकिन चाल, कद, काठी कुछ तो जाना पहचाना सा था।
मन में धीरे से बोली। मुझे लग रहा है जैसे मैं इन्हें कहीं देख चुकी हूँ। फिर जैसे ही लिफ्ट एक और फ्लोर पर रुकी, वो शख्स बाहर चला गया। जीविका अब भी उसी सोच में डूबी थी। तभी रिसेप्शन से मिली जानकारी के मुताबिक वो उस फ्लोर पर पहुंची जहां उसकी डेस्क थी, और तभी उसकी नज़र सामने गई। वो शख्स, वही चाल, वही कंधे, वही आवाज़, वो था विवेक। लेकिन उसके पीठ की तरफ होने की वजह से वो अभी तक उसे देख नहीं पाया था। वो वहां से निकलनी ही लगी थी कि विवेक पीछे मुड़ा। विवेक की नज़रें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, वो ठिठक गया। चेहरा जाना पहचाना लगा। क्या ये जीविका है? विवेक, तू पागल हो गया। तू हर जगह बस उसी को क्यों देख रहा है? और फिर वो तेरे ऑफिस में क्या करेगी? आई सीरियसली नीड सम रेस्ट। उसने एक लंबी सांस ली और वहां से निकल गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को वो शायद जीविका समझ रहा था, वो सच में जीविका ही थी। विवेक अपनी सोच से बाहर आया और एक गहरी सांस लेकर अपना सिर झटका, जैसे जहन से किसी का अक्स हटाना चाह रहा हो। वो अपने भारी कदमों से अपने कैबिन की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा अपने आप धीमे से बंद हो गया। वो सीधे जाकर साइड में रखे सोफे पर बैठ गया, अपने सर को पीछे टिकाया और आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने आंखें खोले बिना कहा, आ जाओ। कुछ सेकंड में एक स्टाफ उसके लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी छोड़ गया। विवेक ने एक नज़र कप पर डाली। हल्की सी भाप जो उसकी थकन से भरी सांसों में थोड़ी राहत भरने वाली थी। उसने कप उठाया और एक धीमी सिप ली। हल्की राहत, लेकिन अब भी एक खालीपन। उधर दूसरी ओर जीविका अपने डेस्क पर पूरी तन्मयता से काम में जुट चुकी थी। उसकी आंखों में घबराहट की जगह अब एक दृढ़ता थी। वो जानती थी कि ये मौका आसान नहीं था। उसे अपने पहले दिन से ही खुद को साबित करना था। हर फाइल, हर मेल वो पूरी ईमानदारी से देख रही थी। बीच बीच में सीनियर से कुछ पूछना, फिर वापस स्क्रीन पर झुक जाना। उसके चेहरे पर फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे क्या पता था कि ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर वो इंसान जिसकी वो कभी सिर्फ मददगार समझी थी, वो ही उसका बॉस है। और उसे भी नहीं पता था कि ये मुलाकात सिर्फ एक ऑफिस इंटरेक्शन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक मोड़ बनने वाला था। जब नज़रों में पहचान तो होगी, पर नाम नहीं लिया जाएगा। एक लम्हा जो दोनों को हिला देगा, पर कोई कुछ कह नहीं पाएगा।